देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन। जो हमने कहा था ना, लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज ऑफ मोशन होते हैं? 3। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। ठीक, हाँ, इसका मतलब ये है एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है, मैं तुमको समझाऊं ध्यान से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नहीं दिख रहा था ना अभी तक। देखो, अब ये अगर कोई रेस्ट में है, ये मान लेते हैं रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। ये मूव कर रहा है, मान लो ये मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा। ये मूव कर रहा है मान लो, तो ये मूव ही करेगा। तब तक मूव करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। मूव से रेस्ट में आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स। देखो, एग्जांपल के रूप में हम साइकिल चलाते हैं। जब हमारे पास साइकिल चलाते हैं तो हम ये क्या होती है, ये मूव करती रहती है। ये मूव, साइकिल की पहिया जो होती है मूव करती रहती है व्हील्स से। वो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? ब्रेक। ब्रेक इज़ अ फॉर्म ऑफ क्या? फोर्स। ब्रेक को हम कैसे अप्लाई करते हैं? एक फॉर्म ऑफ फोर्स होता है जो उसको मोशन से रेस्ट में लाता है। ऐसे ही क्या होता है, ये रेस्ट में होता है, रेस्ट में इसको हमें मोशन में लाने के लिए हम पैडल मारते हैं ना। पैडल मारने का मतलब क्या? रेस्ट में था, हमने फोर्स अप्लाइड किया तो वो किस में चला गया? मोशन में। तो उन्होंने यही कहा था। अच्छा, गैलीलियो का ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारे बगल में लिखा गया होगा। गैलीलियो ने भी यही कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फ्रिक्शन लेस बॉल पे एक बॉल को फ्रिक्शन लेस टेबल से हम लोग स्लाइड कर दें तो ये बॉल कभी भी रुकेगी नहीं, कभी नहीं रुकेगी। ये चलती चली जाएगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो? ये बार बार गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया था। कभी इन्होंने इंक्लाइनेशन बदल के क्या किया था, ये इंक्लाइनेशन, ये जो झुकाव है, इसको बदल के गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, बार बार दोहराया था। बात समझे नहीं समझे? ये बॉल्स हैं जो इधर की तरफ जा रही हैं, तो पाए थे कि अगर इस पर कोई फ्रिक्शन लेस हो तो ये जो बॉल है कभी रुकती नहीं है। ये फ्रिक्शन लेस हो तो बॉल कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही हमारे पास ये है, तो समझ आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट अप्लाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि तुम लोग उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड करोगे। समझ आए बात? चलो, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, वही पहला वाला एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया है, तो ये क्या होगा? देन इट विल बी रिमेन इन रेस्ट। ये तब तक रेस्ट में रहेगा अनटिल अ एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड टू। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करोगे टू चेंज इट्स स्टेट, तो उसका स्टेट तब जाके चेंज होगा। सिमिलरली, जैसे यहाँ पे रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं करेगा जब तक कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। ऐसे ही सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन। अगर मान लो कोई मोशन में है, सेम वर्ड लिखूंगा लेकिन बस यहाँ रेस्ट लिखूंगा, यहाँ मोशन लिखूंगा। क्या लिख रहा हूँ? सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर टू चेंज इन स्टेट। जब तक कि उस पर कोई अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम लोग नहीं लगाओगे। बात समझ आ गई? समझना। तो दिस मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज देयर स्टेट। बहुत सही चीज़। दिस मीन्स, ये जो चीज़ लिखी गई है, दिस मीन्स, ये दोबारा यहाँ नीचे लिख सकते हो, दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट to changing their state, to changing their state, their state is known as
एनर्सिया, एनर्सिया यहाँ नहीं लिखा मैंने, अभी अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा मास एंड एनर्सिया। मास और एनर्सिया इन्हीं के कंसेप्ट से निकल के आया था। ये जो बता रहे थे, ये बात जब बता रहे थे लोगों ने बताया देखो रजिस्ट करने की भी अपनी एक कैपेसिटी है। एक 5 केजी का मास का रजिस्ट करने की कैपेसिटी कम होगी, एक 10 अगर मान लो एक 5 केजी का ऑब्जेक्ट है उसको रजिस्ट करने की एक 2 केजी के, तो मास पे डिपेंड करता है किसी के रजिस्टिव प्रॉपर्टी, और उससे भी डिपेंड करता है वो किस चीज़ से है, कौन सा चीज़ है। ये आयरन का होगा तो इसकी रजिस्टिव ज़्यादा होगी, स्टोन का होगा तो कुछ और होगी, कॉटन का होगा तो कुछ और होगी। समझ आए बात कि नहीं? तो वही बस इतना जानना, एनर्सिया की डिफिनीशन ये समझ लो कि दिस मीन्स ऑल द ऑब्जेक्ट रजिस्ट टू चेंज देयर स्टेट। दिस मीन्स ऑल द, जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट होते हैं वो रजिस्ट करते हैं टू चेंजिंग देयर स्टेट, अपने स्टेट को चेंजिंग का वो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज एक्सटर्नल फोर्स ओनली, केवल हमें उसे एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज कर सकता हूँ। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज एक्सटर्नल फोर्स, केवल हम एक्सटर्नल फोर्स से किसी करते हैं। लेकिन फिलहाल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ 2 बातें लिखा हूँ। एक में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट कुड नॉट बी चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, अगर मोशन में है तो इट अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स इट कुड नॉट बी चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अपना वो स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज करेगी जब तक तुम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मुझे पूरा पता है, ये पूरी चीज़ नहीं समझ में आती है। कहानी अभी लिख लो, फिर बाद में कभी और समझाऊंगा। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ऑब्जर्व करते हैं कि मोटर। तो पहली बात, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अगर कोई आदमी बस में खड़ा है तो फॉल फॉर बैकवर्ड, वो बैकवर्ड गिरता है। कैसा गिरता है? बैकवर्ड। व्हेन बस इज स्टार्ट मूविंग सडन, होता क्या है कि जो आदमी बस में खड़ा होता है, मान लो कोई बस है, बस ठीक है, इसे बस मानना, हमें बस नहीं बनाने आता है, ठीक। तो बस में आदमी खड़ा है, बस जब मूव करेगा, बस क्या है इस समय रुकी हुई नहीं, बस भी रुकी हुई है, आदमी भी रुका हुआ है, बस भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, आदमी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है सब। लेकिन जब इसका बस का ड्राइवर इस बस को चला के आगे की तरफ मूव कराएगा तो पूरी की पूरी बस किस में चली जाएगी? मोशन में। पूरी की पूरी बस किस में चली जाएगी? मोशन में। आदमी तो नहीं दौड़ने लगेगा ना, उसी के साथ नहीं दौड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई खड़ा है या बैठा होगा, कि हो सकता है किसी सीट पे। तो इसके जो फीट हैं, पैर, वो किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में है। तो जब बस मूव करेगा तो इसके फीट भी क्या करेंगे? मोशन में आ जाएंगे। लेकिन होल बॉडी किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो ये इसका अपोज, आधी चीज़ मोशन में आ गई, आधी चीज़ किस में आ गई? रेस्ट में। तो ये पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। नहीं समझ में आ गया ना? थोड़ा बहुत आया होगा, फिर उसके बाद दोबारा कभी समझाऊंगा, ठीक। ऐसे ही सेम है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड गिरता है इफ़ ड्राइवर अप्लाइड, चलो इसको समझा, ठीक। अब समझना, एक बस है, वो मूविंग में है। बस कहा तो हमें बस नहीं बनाने आता, तो मैं बना दे रहा हूँ ऐसे। ये मूविंग में है, चल रही है, कितने वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। कंडक्टर, यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे व्हील्स होती हैं क्या? तो ये व्हील्स हो गई, व्हील्स के ऊपर ये, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक। बहुत सारे लोग, चलो यहीं पे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बस में। ये ड्राइवर है जो बस को चला रहा है, ठीक। तो होगा क्या? मूव कर रहे हैं सभी लोग, बताओ वेलोसिटी कितने से होंगे? सभी लोग, जब ये v वेलोसिटी है तो सभी लोगों के पास वेलोसिटी v होगी। सभी लोगों के पास वेलोसिटी कितनी होगी? v। अब होगा क्या? जब आप ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक अप्लाई करके पूरे बस को u बराबर 0 में ला देगा। ब्रेक अप्लाई करेगा 0, उस समय ये लोग किस में होंगे? ये तो मूव कर रहे होंगे, ये लोग भी, तो ये लोग 0 में अब आने लगेंगे, मोशन से रेस्ट में आएंगे। मोशन में हैं अभी मोशन में हैं, और जब ब्रेक अप्लाइड हुआ डायरेक्ट और रेस्ट में आएंगे। किस में आएंगे? रेस्ट में आएंगे। और ऐसी चीज़ जब मोशन से रेस्ट में आएंगे, मोशन से रेस्ट में, वो देखो पहले वाले एग्जाम्पल में रेस्ट से मोशन में आए थे, तो जब मोशन से रेस्ट में आएंगे तो ये फॉरवर्ड
फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आगे की तरफ क्या झुक जाते हैं। इन दो चीज़ों को एक चीज़ और कहा जाता है, देखो अच्छा मोशन से रेस्ट में कोई गया, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनर्शिया ऑफ मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किस में मोशन से रेस्ट में जाएगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे था रेस्ट में था और मोशन में गया था, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है। ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस टू फॉर, ठीक है। ये समझ आए बात कि नहीं समझ आए, नोट कर लो बाकी नेक्स्ट वीडियो में।